अभी वो लेवल नहीं थी। तो लेट्स सी, गो फॉर द बेस्ट। थैंक यू। भाई भाई अपने आप को करते रहे, से हमारा वक्त कम है, हम ज्यादा बहुत ज्यादा बातचीत आपसे शेयर सुनना चाहते हैं। तो दूसरी बाजी कौन सी अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, हमारे अपने बारे में बताएं जी एरम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इरम। आई एम फ्रॉम लाहौर। हैंडबैग बनाते हैं हम जूट के और दूसरे फैब्रिक के, और टिश्यू पेपर बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। थैंक यू। जी जी, अपने आप को अनम्यूट करके बार बार शेयर कर दें जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा बलूच है। मैं कोयटा बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मेरा बिजनेस जो है वो बलूची एम्ब्रॉयडरी के ऊपर है। मैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी बनाती हूँ, लॉन कॉटन के कुर्ते भी बनाती हूँ, चादर पे भी काम करती हूँ, स्टॉलर पे भी काम करती हूँ, लेदर पर भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, क्लचेस भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं। ये सब मेरा काम है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नाजिया फ्रॉम पेशावर। मैं एक स्कूल जो है वो रन कर रही हूँ पिछले 6 सालों से, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है। मैं नेफटेक की इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर भी हूँ। तो सर्विसेज मैं बहुत अच्छे से दे रही हूँ। तो अब मैं खुद थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की तरफ आना चाह रही हूँ। तो मैं फिलहाल हंट कर रही हूँ कि मेरा एक ऑयल मैंने स्टार्ट किया है, हेयर ऑयल। बड़े अच्छे उसका मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मैं फिलहाल ये इस हंट पे हूँ कि मुझे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हों जिनको मैं इनिशिएट करूँ और फर्दर उनको मैं लेके आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ भी जाऊँ। तो आई एम न्यू इन दिस फील्ड, सो आई एम लर्निंग। थैंक यू। जी जैसे फटाफट अपने आप को दूसरा बंदी कौन है खवातीन अपनी हुनरमंद कहानी हमारे साथ शेयर करें भाई। ताकि मैं और जीना आपको बेहतर तरीके से जान सके। जल्दी जल्दी में बताइए कि कई लोगों ने चैट में अस्सलाम वालेकुम। जी। मेरा नाम अनमोल ज़ारा है और मैं डेरा गाजी खान से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं बिजनेस की ही स्टूडेंट हूँ और मैं हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस को रन कर रही हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम नईम है और मैं द टेल्स ऑफ टेक्सचर के नाम से अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। 8 to 9 years हो गया है। मेरा काम मोस्टली रेजन आर्ट, मिक्स मीडिया आर्ट के साथ है। उसमें मैं कॉफी टेबल्स, कोस्टर्स, ट्रेज, वॉल हैंगिंग्स, क्लॉक्स और इन सब पे मैं काम कर रही हूँ। और रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, बट थोड़ी चीज़ें मैं लैक कर रही हूँ जो मैं अब सीखूंगी इंशाल्लाह। अगली हमारी एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। मेरा नाम एमन मजहर है और मैं मुल्तान से हूँ। और मेरा फैब्रिक पेंट और हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है। और मेरा फेसबुक पे पेज भी है। और मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादातर अभी बिजनेस कर रही हूँ। कल और परसों का सेशन जो है बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत कुछ सीखा इससे और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी। तो इंशाल्लाह कल का सेशन भी ज्वाइन करके मुझे लगता है कि हम तो माहिर ही हो जाएंगे। तो आइंदा जो आने वाला दौर है वो डिजिटल लिटरेसी का है, डिजिटल बिजनेस का है। तो हमें डिजिटल बिजनेस में जो है ज़रूरत थी बहुत सारी चीज़ें सीखने की, जो हमने सीखी हैं 2 दिन के सेशन में। और आज के सेशन में भी, इंशाल्लाह कल के सेशन में भी सीखेंगे। कारवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो अपना आपने इतना इंफॉर्मेटिव सेशन जो हमारे साथ अरेंज किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम मरियम फ्रॉम एबटाबाद और मेरा कपड़ों का, हैंड बैग्स का और बेड शीट्स का काम है। इसके अलावा मैं वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सेक्रेटरी जनरल हूँ। और
ये आज तीसरा दिन है मैं आपके सेशंस ले रही हूँ। माशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल है, बहुत हेल्प मिलती है इनसे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। अस्सलाम आई एम आसिया फ्रॉम लेडीज मिल्क। मेरा बिजनेस है हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का, कुर्ते भी करते हैं, चादर, हर किस्म की। जी आमना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा नाम आमना है और मैं शेफ हूँ और स्टॉल्स भी लगाती हूँ, अहमदाबाद में रहती हूँ, लेकिन अभी मेरी जॉब है अरोमा में, मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ। हाँ डिफरेंट डिफरेंट चलते। सबका हो गया या कोई रह गया है अभी? क्यों किसी ने अपना तारुफ रह गया अगर उन्होंने चैट बॉक्स में नहीं किया है और अपने आप को अनम्यूट करके आवाज शेयर कर ले। अच्छा मेरी आवाज हैंग हो रही है। अच्छा ठीक है जिसकी नहीं हो रही है वो ठीक है, उन्होंने अपने आप को चैट बॉक्स में इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं पहले अपना तारुफ कर लेती हूँ, फिर मैं कहूँगी कि जो हमारी को मेंटोर है रुजीना का। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मशल है। मैं कारवान में काम कर रही हूँ। तो मैं कारवान में आप ही का जैसे आपका हुनर है, आपकी कहानी है, चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। तो इसके अलावा मैं कारवान से पहले काफ़ी इंटरनेशनल काम कर चुकी थी, अमेरिका में, दुबई में। तो उसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे लियो बर्नेट क्रिएटिव चैनल डिस्कवरी चैनल के साथ काम करते हैं, उसमें से मैंने क्या क्या सीखा है। तो अब मैं चाहूंगी कि रुजीना अपना तारुफ करें। Okay, Rosina, over to you. Thank you, Marshall. Yeah, thank you, and assalamu alaikum to everybody. It was really nice to hear who's in the room here. I'm Rosina Spinois, based here in Belgium, in Brussels, in Europe. Originally from Scotland. I'm a social entrepreneur, design strategist, and involved in different projects and different initiatives. Some of them around mental health, some of them around urbanism, and yeah, and a lot around empowering women as well. And worked locally and internationally, also partner with some of the big organisations and administrations like UN Habitat, like European Commission. And it's a pleasure to be here and partner with Garvan on this project. So I hand it back to you, Marshall. Yeah, we're grateful for you to sparing your summer time with us, so thank you so much. तो आज हम अंग्रेजी उर्दू में स्विच करते रहेंगे, ठीक है, ताकि जो चीज़ें वो बात करें आपको नहीं समझ आए, मैं उसको उर्दू में बोल सकूं। तो आज हम चाह रहे हैं जो आपकी पहचान है, इसलिए आप लोग इतने हिम्मत वाले, इतने डाइवर्स खवातीन हैं इस ग्रुप में, तो हम चाह रहे हैं जो आपकी काम है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो कपड़ों का है, ज्वेलरी का है, सलोन का है, हम चाह रहे हैं कि जो आपकी पहचान है उसको हम और तगड़ी कर सके, और वो कैसे होती है कहानी से। तो अगर मैं मसलन कोई नाम लूं, जैसे लोकली के करूं, खाड़ी हो गया, जनरेशन हो गया, खाने में लेयर्स हो गई, तो और इंटरनेशनल में अगर लूं, गुची हो गया, डियोर हो गया, लुई वुइटन हो गया, तो मैं जब ये शायद नाम ले रही हूँ तो आपके शायद ब्रांड का पहचान अब बीच में आ रही हो। जैसे हो सकता है मैकडोनल्ड्स का एम आपके साथ में है, तो साथ साथ उसकी लोगों के आपको उनके प्रोडक्ट्स भी एक अच्छे खाने का है, खाड़ी का है, तो आपको उसका ऑरेंज लोगो साथ में आएगा, साथ में उसके एम्ब्रॉयडरी के भी आ रहे होंगे। तो मेन मकसद है कि हम चाह रहे हैं कि आपका जो ब्रांड है आप उसको अपने अंदाज में बताएं। तो अपने अंदाज में बताने के काफी तरीके होते हैं। शुरू हम करेंगे रंग से। तो एक रंग भी होता है, फॉन्ट भी होते हैं, आवाज होती है। आप अपनी कहानी अपनी जुबान में बताएं, ये ना करें कि अच्छा नहीं मुझे तो जिस तरह खाड़ी बताते हैं तो आपने ज्यादा उसमें से आपने किसी की नकल नहीं करनी है, आपने बस अपनी पहचान अपनी आवाज में बतानी है, ताकि फिर बंदा आपसे कनेक्ट करेगा, नहीं कि अच्छा नहीं ये तो मुझे लगता है खाड़ी का नकल कर रहा है। तो आपकी आवाज आप मैं चाह रही हूँ, तो हम शुरू बारी बारी से जाएंगे, लेकिन जो कलर है इसको मैंने असूलों से जोड़ा हुआ है। जैसे क्रिएटिविटी हो गया, उम्मीद होगी,
मिलजुल के काम कर रहे हैं, बराबरी है, तो उसमें सब लोगों के जो रंग है वो देखने का भी अंदाज फर्क होता है कि अगर मैंने सबर जैसे नीचे से वो जो जिसने तस्वीर पहनी उसने अपना मौसम्बी पीला और नीले रंग में डाला हुआ है, तो उसने सबर इस तरह से देखा हुआ है। लेकिन हो सकता है मेरे लिए सबर और हौसला अफजाई जैसे दूसरे वाले ने किया है वो हरा हो और ज्यादा कुदरती रंग हो, तो सबके लिए वो मुख्तलिफ होता है। तो मकसद ये दिखाने का है कि आप लोग अपने असूल और अपने रंगों से उसको कैसे जोड़ने से, एक होता है कि ज्यादा रंग बंदा डालने से फोटोग्राफ तो होता ही मुख्तलिफ रंग है, लेकिन अपने रंग जब आप सोशल मीडिया के पोस्ट बना रहे हो उससे काफी फर्क पड़ता है कि आपने उसकी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं। तो ये मैं जैसे फैशन की तरफ से देख सकते हैं, क्या कहते हैं वो होम डेकोर से देख सकते हैं। तो ये जो आखिरी स्लाइड है उसमें आप और उसके साथ रंग भी रखे हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि उनका होम डेकोर का और फर्नीचर का है सारा सामान। तो उन्हें अपने सारे ये उन्हें रंग सेलेक्ट किए हुए हैं, तो उसमें से आपने, मैं चाह रही हूँ कि अपना सोचें और सोचने वाली एक्सरसाइज बेसिक ये सेशन ये कि आपके पास हुनर तो है, बस आपको थोड़ी सी तवज्जो करनी है कि आप अपना हुनर दूसरों के साथ अपनी कहानी कैसे शेयर करें। तो अपना असूल भी सोच लें। और हम अब अगली स्लाइड पे जाते हैं, जो मैं चाहती हूँ कि रोजीना थोड़ा सा आपके साथ शेयर करें कि आपने क्यों अपना कारोबार शुरू किया। तो रोजीना, ओवर टू यू। Thank you, Mashal, for that really good explanation. And of course, we'll go deeper into that. I want each of you to really think about these three whys. Why did you choose to make this product? What's your story? Is it a heritage story, something that you learned from your grandmother, or it's something where you've seen a gap in the market and you thought, right, okay, this is something I can fill, I have the skills to do this? Why is it important to you? What's the brand story? And this brand story, how do you communicate it? Does it come across on your website or on your Instagram? Do you share it anywhere? This emotional connection with the brand that your customers need to have. Really think, why does it matter to your customers? Why is your brand more sellable, viable, more marketable than the other brands, than someone else in this room who's doing the same thing in this virtual room? So I would love to hear from some of you and to think, what is the brand story that you have? Why is it important? Because I know later on we'll, of course, at the end have a homework session where you share, and write down why it's important. Who would like to share with me the whys? Any one of these, why it's important to you? Why does it matter? Why did you make this product? तो हम चाहेंगे कि हम आपसे सीखें और आपको भी थोड़ा दे रहे हैं टाइम कि आप अपने कारोबार के में सोचें कि अपने आप को अनम्यूट करके शेयर करें क्यों आपने काम का, चाहे वो लकड़ी का था, हाथ का काम का था, क्यों आपने ये कारोबार शुरू किया, क्यों आपके लिए कारोबार अहम है और क्यों आपके ग्राहक के लिए आपको लगता है कि ये अहम होना चाहिए। तो आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी हौसले वाली कहानी हमारे साथ शेयर करें। और डरने की जरूरत नहीं, इसमें कोई सही गलत नहीं है, सही आप ही की कहानी, आप ही का ब्रांड है। हम चाह रहे हैं कि और ये आप अपना टेस्ट राउंड भी कर सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचे तो जल्दी से सोचेंगे, अच्छा मुझे लगता है कि मैंने एक फुलकारी का काम इसलिए शुरू किया था। तो डरे नहीं और अपने आप को हमारे साथ शेयर करें, प्रैक्टिस राउंड भी कर लें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। Assalamu alaikum. My name is Fatma Baloch. When I start my work, it was my passion to promote my Balochi embroidery in different angles, in cloths, in clutches, in jewelries, in everything. And I have achieved my goal within a 15 years, 25 years, sorry. Thank you. That's really nice to hear. So it seems that there's a real cultural element from the region of Balochistan. Is that right, Fatima? That this is everything you're doing then might have a sort of story around the area that you're from?
Yes, ma'am. Excellent. That's a fantastic story, and that's why it's important to you, of course, and that's a huge aspect of the marketing, the sellable things. So you're saying you've been doing this already for 25 years, so you're quite an expert in what you've been doing already, it seems, Fatma. Thanks for sharing. Anyone else? Hello. Hello. Farah Bashir from Dera Ghazi Khan. My passion, my interest in handmade needlework. This is too much good for me. Different colors we use in different fabrics, suits, and tote bags for ladies, and items in my product. So I love this needlework because my grandmother, my mothers like this work, and I think it's very beautiful for me. Thank you, Ji. Thanks again for sharing. That's a very strong story as well. Of course, you're saying that it's handmade, that it's crafts and skills that have been passed down generation to generation, something you've learned from your grandmother. So it'd be really nice to think you're also sharing this story as part of your brand. Whether this be on the website, whether this be with a little short video, which we'll go into more later on, or in some way knowing this story makes it authentic. It's an authentic brand. You've got a story there to sell. Okay, anyone else? And then we'll maybe just move on to the next slide. Can I share my story? Of course, please. Okay, thank you. My name is Zarib Akhtar, but I'm famous by Zaribaji. And I'm working for Tasbihat and artificial jewelry. Why I did start? Because I want to do so many things. And always I know the embroidery, each and everything. But I said, I have to do this type of work. Yeah, I can help other people too. Then I start my own institute with transgenders, disabled, and orphan kids. And thanks to Allah, now they are very good. They can teach to others, and we are doing that business, but on a small level, not a very big level, but it's good. And I'm very happy. Now the transgenders and orphans and disabled, they know what I teach them. They are working very well. And I'm so glad. MashaAllah, that sounds amazing. Thank you for really sharing this. And it seems that your story is about really this inclusion and diversity, that you've got a very inclusive way of working across a diverse sector of people, whether it be transgenders, whether it be people with disabilities. So this is very, very strong. I really hope, as well as with the Institute and the work you do, you're sharing the personal stories maybe of some of the people that you have helped, and that you're getting testimonies, and that you're sharing this really kind of emotional aspect of inclusion. This is very strong. So really thank you for sharing that. I don't know if Mashal, is Mashal still on the line here? Or did she? Yeah, you're still there. Okay. Well, thanks for sharing there. That was a wonderful story, so well done. And maybe now we go on to the next slide. So thanks, Mashal, for that. Now, going back a little bit to what Mashal was saying at the beginning when she showed those lovely mood boards and visuals, we're thinking, what is this aspect of brand identity? What is your brand identity? Some of you have different products within the businesses you have. What is that story? What is that brand identity, the red line that is running through all of the different products? We already know that brand identity, it is, it can be visual, it can be verbal, it's emotional elements of the brand that represent a brand.
So a strong brand identity really does communicate a brand's personality. What's the personality of the brand? Is it you? Are you part of this story, the personality? And the values really clearly and also really consistently across all the platforms, all your social media, they really need to stand out in the competitive marketplace. And that's really important. And why is this important? Because then it links to the value of your brand, the brand value. What's the perceived benefits of your brand in the eyes of the customer? It has to go beyond just the product, it has to be sort of the benefits that are associated, I think, with the customer. These benefits can also be like the functional items like quality, innovation, or that it's handmade, this is sustainable. Are you being transparent and showing this is sustainable in all of the processes that you have? When a brand has to deliver on the promise that you're saying to your customers, and it has to really resonate with the audience. And why? Because this creates trust. Everything interlinks. It's the confidence that the customers have. Yes, this is handmade, this is quality, this is sustainable, this is from this region, and it's all these different elements. It's got to deliver through these promises that we spoke about. It has to build through the transparency, through the reliability, and really the ethical behavior of the brand. That is the trust. It's a value, isn't it? It's a positive customer experience. So really it's the foundations of your brand. I want you to think about all of these things and what these elements and how they relate to your brand. And very quickly also the loyalty. Why do all of these matter? Because then you'll have returning customers. It's the emotional and behavioral kind of commitment that your customers will have to your brand that leads to them coming back, repeat purchases, and then this advocacy, they can maybe be ambassadors. They'll be spreading the word to others to say, this is a trustworthy brand, they deliver, this is really good quality. I keep going back to them, and then the brand awareness begins, doesn't it? Because then you create that loyalty, other people knows. It's really this kind of delivery of a positive customer experience. It's a strong emotional sort of connection, really, and it reinforces to the customers, and that's why they keep coming back. So I want you to think about all of this. If anyone has got feedback on any one of these and you want to share the identity, the value, the trust, the loyalty, the reputation, please be free to share. मैं उर्दू में एक दफा बोल देती हूँ, इससे चैट में भी कहे थे कि उर्दू में एक दफा बोल दूँ। तो आई थिंक हमने कहा था कि जो 4 चीज है ना आपके जो पहचान है, पहले से सबसे पहले आपकी पहचान में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि रंग होता है, फॉन्ट होता है, आपकी आवाज कैसे है। तो आपको सोचना है कि आपके ब्रांड में तो एक तो है कि हाथ का काम है, लेकिन हाथ का काम में भी आपको कोई मोटिव है जो फर्क है, उसके असूल क्या हैं। तो जैसे नहीं था कि पहचान को असूल से कैसे मिला हुआ, असूल से आपने उसके ऊपर भरोसा कैसे कि क्या आप कर रही हैं। जैसे आपकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, आपके कस्टमर को भरोसा कैसे है कि आपके पास आए। तो एक दफा आपको जब भरोसा हो जाता है आपके कस्टमर को, आपके गाहक को, तो फिर उसमें वो मुतमीन हो जाता है। तो फिर वो लॉयल्टी उसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो फिर आपके पास बार बार आता है। तो रोजीना आप कह रही कि अगर कोई अपना शेयर करना चाहेगा कि ये अगर किसी ने इसके बारे में सोचो कि ये 4 चीजें, आपकी पहचान, आपके असूल, आपके ऊपर लोगों को भरोसा क्यों है और बार बार क्यों आता है, आपके ऊपर मुतमीन कैसे हो गए, तो ये 4 चीजें अगर आपने खोली हुई है, सोची हुई, तो कोई अपना साथ शेयर करना चाहेगा कि कोई कहेगा नहीं मेरा तो क्वालिटी बड़ी अच्छी है बलोची टांका के, इसलिए मेरे पास कस्टमर बार बार रहता है। तो कोई क्या अपना मैं बोलूं? कहानी शेयर करना चाहेगा? जी जी, मैं शेयर करना चाहूंगी। जी अच्छा जी, ऐसा है कि मैंने जब सोचा बिजनेस का, तो पहली बात यही कि क्वालिटी और आपका नाम होना चाहिए। और मैंने ये भी सोचा कि उन लोगों को लेके चलूं कि जिनको सिर्फ अवेयरनेस और हेल्प करते हैं लोग, उनसे काम करवाऊं। और मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके हाथ भी बेचारों के जो डिसेबल थे टेढ़े मेढ़े, बट मुझ में सब्र है, मैं गुस्सा नहीं होती, डांटती नहीं हूँ। और ट्रांसजेंडर्स को हर कोई भीख देना पसंद करता है,
अवेयरनेस देना, भाई बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एवरीबॉडी नोज कि आपने कैसे अपने आप को नीट एंड क्लीन और पाक रखना है। मैंने सोचा कि रज़ाक तो अल्लाह पाक है, क्यों ना इनको हुनर दूं, और हुनर में अल्लाह का लाख लाख करम, बिलोंग टू केपीके। इसमें मैं फख्र भी करती हूँ कि मैं केपीके से बिलोंग करती हूँ, और इस जगह रहते हुए मैंने ट्रांसजेंडर्स के अड्डों पे जाके उनको सिखाया। अब माशाल्लाह उधर की भी मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं। और मैंने पहले दिन अपने स्टूडेंट को बताती हूँ कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। और फिर मेरा अपना नाम, मेरी पहचान है कि जब सबको पता चलता है कि प्रोडक्ट फ्रॉम जरी बाजी, उनको पता है कि ये जो उन्होंने कहा है वही चीज होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ओरिजिनल स्टोन्स में भी करते हैं और आर्टिफिशियल में भी, लेकिन ऐसी चीज कि जो सही क्वालिटी वाली हो। ये नहीं कि आप 2 दिन इस्तेमाल करें और फिर तीसरे दिन टूट जाए, या उनके कलर्स फेड हो जाएं, या वो पत्थर गलत निकले। और सबसे बड़ी बात कि हम कस्टमर्स को साफ बताते हैं कि ये हीटेड स्टोन है, ये है तो ओरिजिनल, लेकिन हीटेड होके फिर इसको शेप दी गई है। और जो ओरिजिनल होता है उसका ओरिजिनल हमें पूरी हिस्ट्री अपने प्रोडक्ट की बताते हैं। तो ये चीजें वाकई में बहुत जरूरी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मतलब अच्छा जा रहा है, लेकिन नाम भी बहुत ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बिजनेस में कभी भी दूसरे को कमतर ना शो करें, उसकी भी तारीफ करें, इसलिए कि मार्केट बहुत बड़ी है। अपनी चीज ऐसी लाएं कि जो भी आए तो वो सबसे पहले कि अच्छा वो इजाज इंटरप्राइजेस का कुछ सामान है, लेट्स गो देयर। तो इसलिए थैंक यू, बोलती बहुत हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है भाई। Yeah, thank you again for sharing. I think it's wonderful work that you're doing. And like you said, it's the quality, the name, your reputation, and it's having this patience and inclusivity and diversity. You've got a lot there, which really, I think, is really important. And indeed, as Masha wrote there, the trust, the giving respect, and also you're filtering this down to your students of what the ethics of your brand are. And it's really embedding these. And on to the next slide, I know obviously we've got lots of different kinds of organizations here that you're dealing with, from textiles to maybe the food, to maybe this institute that you're having that you just shared there. But this is just showing you visual examples of what do we mean by, the brand identity, and how things can develop and take time. This brand of Masoni, when I used to work in the corporate world of hospitality, the Masoni brand, this fashion brand, the identity is very strong. It's the zigzag lines, it's the different colors, it's very, very distinctive. And you can see that, this it's very obvious, and it's got an Italian heritage. So it's also got the heritage of the place. And also the story of the matriarch, the woman, the grandmother that created this, Rosita Masoni, in the 1950s with her husband, with her family. And then each decade she moved into another product, experimenting and seeing. You see here with the mugs, the homewares going into cushions, towels. And then also in the 2008-9, she wants to go and develop hotels. And that's when she partnered with our operating company. And there was 2 hotels, Kuwait and Edinburgh in Scotland. They didn't work though. They did it, they opened it, but she decided, no, this doesn't work, so they didn't do it anymore. And in fact, it changed, they sold it. So what I'm trying to say is sometimes it's trying, it's experimenting to see, okay, maybe we diversify and we try something else. A lot of you are already in different products. It's maybe jewelry, textiles, lots of different things. And really see what works, what is the best thing for your brand, what works and what doesn't. And it's also this aspect of not failing. If you fail as such, or something doesn't work, that's okay. This isn't like a drama and it's the worst thing ever. I want you to really think, okay, so that didn't work. We go back to the table, we think again. What is our strategy for the brand, for the business? What are we going to diversify in? What are the different products? What's our main story? Why are we going into these other brands and other things? Is it just products because it's fashion, jewelry, textiles, accessories?
And putting all of these things together, like if you see in the hotel there, everything is put together. They would have the cushions, the mugs, you know, they would have the artwork of Missoni. Everything goes very well. So think also, what are the images, what are the visuals that you want to share to do with your brand that are very strong? इसको मैं बस तो उर्दू में बोल देती हूँ कि हमने जैसे कहा था, आप उनके लोगों से देख सकते हैं जो जिगजैग की लाइनें है ना, वो पहचान हर जगह, तो चाहे वो फैशन में जा रहे हैं, चाहे वो होम डेकोर में जा रहे हो, ये जो पहचान है, उन्होंने कहा था एक जो बोटी है, आपको अपने बारे में वो सोचना है कि आपको दूसरे लोगों से मुख्तलिफ कैसे। तो इनका था कि इनका आपके जैसे कहा था कि एक का बलोची है, इनका इटालियन है, तो वो अपना जो जिस इलाके से उसको साथ लेके जा रहे थे और उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ उस तरह से जिगजैग लाइन से किया था। उसके अलावा जो रुजीना कही थी कि उन्हें अपने आप को दूसरे जगहों पे भी, उन्हें बस अपने आप को फैशन और होम डेकोर में नहीं मौजूद रखा, उन्हें होटल बिजनेस भी ट्राई किया। वो दूसरी बात है, कोई जला नहीं, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी ट्राई किया था। तो कारोबारी खवातीन होते हुए हमें डरना नहीं चाहिए कि नहीं मैं तो इसी में अपने आप को रखती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें एक्सपेरिमेंट कर लें, देख लें कि अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये दो मेरी लाइनें चल रही हैं तो ये वाला नहीं चल रहा तो कुछ नहीं होता। लेकिन ट्राई करने से लोगों को डरना नहीं चाहिए। अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाते हैं ताकि हम और भी आपके साथ बातचीत कर सकें। तो अब दूसरी चीज़ है कि आपको दिखाना है अपने ब्रांड अपने अपने लहजे में। तो अभी जैसे अब उसको जैसे आप अपनी कहानी डिजिटली लोगों को कैसे दिखा रहे हैं, तो अब हमने थोड़े से लोकल ब्रांड भी रखे हैं, थोड़े से इंटरनेशनल भी रखे हैं। तो वो वाली चीज पे आ रहे हैं कि आप अपना ब्रांड का पहले प्रोडक्ट भी दिखाएं, वो उसका बनते हुए भी दिखाएं। तो आपको उसमें हाथ दिखा रहे हैं कि अगर स्टिचिंग कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको एक हाथ भी नजर आएगा कि उसका जो पीछे उसका बनाने का तरीका है वो भी नजर आए, प्रोडक्ट के है वो भी नजर आए, और उसमें आपको दिखा नजर आ रहा है कि सब लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं एक रंग नजर आ रहा है। तो चाहे फोटोग्राफी भी है, उनके प्रोडक्ट ही उसी रंग में बने हुए हैं, तो उस तरह से कुछ सिमिलर हो रहा है। और जैसे दिव्यानी वाली है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो उसने अपनी दादी के ऊपर कहानी बनाई थी। तो उसने जैसे एक आपने किसी और ने भी कहा था कि मैंने अपनी दादी से सीखा था, तो उसने भी ये जो एंटरप्रेन्योर है उसने अपनी दादी को फुल क्रेडिट दिया था। तो अगर आप उस वाले पोस्ट पे क्लिक करके आगे आगे जाते हैं ना, तो आपको नजर आती है सबने पूरी कहानी लफ्जों में डाली हुई है। अगर कई लोगों को लफ्जों में मुश्किल है तो आप बेशक अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आवाज उसमें डाल दें। तो कई काफी तरीके होते हैं, बस मेन मकसद ये है कि आप अपनी कहानी किस लहजे में दिखा रहे हैं। आपको अपने जो आपको कंफर्ट लग रहा है, जो जो आपको लगता है कि नहीं मैं तस्वीरें करने में अच्छी हूँ, या आपको लगता है कि नहीं मैं तो ड्राइंग करके मेल है, ड्राइंग करके ज्यादा आसान होता है, तो उसमें आप अपने जो आपके लिए कंफर्टेबल रहते हैं ना आप वो यूज कर रहे हैं। आजकल आई एम श्योर जो आपके साथ पहले सेशन भी था नदीम साहब के साथ एआई को, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कारोबार में हेल्प करने के लिए। तो ये हम दूसरे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, एक ज्वेलरी नजर आ रहा है, एक उसमें जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग का है, लेकिन ये खवातीन थोड़ा मुख्तलिफ करी थी, ब्लॉक प्रिंटिंग करी थी सूरज के किरणों के साथ। तो वो आपको देखें, आप पूरा उसका प्रोसेस नजर आ रहा है कि वो धागे कौन से यूज कर रही है, पत्तों को कैसे कपड़े पे डाल के, तो उसका जब पड़ता है तो उसका तो पत्ते को हटा देती है तो उसका प्रिंट रह जाता है। तो उसमें था कि वो प्रोसेस से दिखाने से डरे नहीं। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी कहानी शेयर करने से नहीं डरानी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं नहीं वो मैं अपना आप कमजोर नहीं था। अगर जैसे एक बात थी, जैसे अगर मैं अपना भी शेयर करूं, मैं बहुत शर्माती थी शुरू में, मैं इस तरह से खुद एतमाद हो के इतनी बोलती नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं, अब मुझे पता है मैं गलतियां बोलूंगी तो मैं गलतियां करूंगी ना, वरना मैं सीखूंगी नहीं। शुरू में आई थी तो मैं काफी इंडियन लफ्ज बोल रही होती थी, तो मुझे तो मिस फौजिया ने लाइक माशा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तुमने गलतियां की कर करके बंदा सीखता है। तो बस उसमें से कि आपने गलतियों से कराने से घबराना नहीं है। एंड Rosina, I'm sending passing the ball over to you again. Another thing, thank you, Mashal, for that. Another thing to really think about also is collaborations. You know, when we're thinking about whether it's local to global, how can you connect beyond? How can you scale up? How can you maybe collaborate with other like-minded brands? When we go back and when we shown the Missoni slide and the visuals, we see, do you really think they're making mugs?
Do you really think they're making cushions? Of course not. They're collaborating and they're using their material for these products. They're linking with a supplier who is doing the mugs. Also, the way they collaborated with another brand of our hotel brand, and then it was the Missoni Hotel or Hotel Missoni. You've got to think, how can you also think about collaborations? You know, back in 2011, I wrote this article for an Asian Pakistani fashion magazine in the UK. And it was talking about collaboration and the power of collaboration. There was a lot of fashion designers and textile designers collaborating with homewares, with companies that made different products for the house. You know, we see it also here in Europe a lot with your Zara and all these kind of shops. They have a homeware collection. And so I want you to think, who are the people you would love to collaborate with? And what stops you reaching out to them? I don't want you to think, oh, but that means my money will get less and they get more. I want you to start thinking in a together we're stronger mentality, that if you collaborate, it can make you stronger, it can strengthen them, you can work together, that collaboration can be strong. For example, the institute that's inclusive, of course, nice to then maybe work with schools that have children with disabilities, for example. You know, whether it's a fashion, thinking, okay, how could I collaborate and start going into the interiors and into the homewares, and think about, do the values of the other people you want to collaborate, are they aligned with your values? Do they complement each other? How can you maybe think about the business side? How can you maybe think, okay, what is it I would want to put down in this agreement? Because I do think it's really important you have some kind of agreement. It can be what's called an MOU, a memorandum of understanding. There's lots of templates online to think, what is our understanding between us of our contract? What's our agreement? I think it's really important to do that, to think what's it, and it manages expectations from both sides. What are we going to do? What's the percentage here of our partnership? Is it and really to think about all these different aspects of the brand and the business. It's something to think about. Maybe many of you have already collaborated with others, I don't know, but it's something to think, how do we scale up? How do we make more brand awareness? Masha? हाँ, तो मैं बस इसको थोड़ा सा उर्दू में बोल देती हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई मिलजुल के बहुत जरूरी होता है काम करके। इससे देखें, जब मिलजुल के बंदा काम करते ना, तो कोई अनोखी चीज आती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो उसको हमने शुरू में वही देखा था, इन खातन जो सिर्फ एप्लिक का काम करती थी, अगर आप अपना टेक्निक कोई मुल्तान वाली बाजी से करें, जो होते थे तारकशी के बहुत होते, तो फिर आप उसका एक और नया जोड़ा देंगे ना, कि एप्लिक और तारकशी का फ्यूजन काम आ जाएगा। जैसे इसमें हुआ हुआ है कि तारकशी भी है, शीशा वर्क भी है, तो डिफरेंट मोटिव्स को आप मिलकर कर सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे इस वाले में जो मैगजीन स्प्रेड बना हुआ है, इसमें उन्हें क्वेश्चंस के साथ कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस को फैशन के साथ मिला दिया है। तो आप जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, जरूरी नहीं कि आप फैशन को फैशन के साथ ही रखें, जैसे था कि आप उसका टी पॉट्स पे भी कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी का फोन कवर पे कैसे ला सकते हैं। हो सकता है कि अगला कवर आईफोन का जो भी है मुख्तलिफ चीजें, तो आप दूसरे लोगों के साथ इनोवेट करेंगे, तो कैसे लाइक, हाँ नहीं मुझे तो टी कप चाहिए, मुझे तकिया चाहिए, मुझे लाइक, आपको आपके पास हुनर है और उनके शायद हो सकता है कि वो हुनर किसी और जगह पे इस्तेमाल करना चाहें, तो आप कोलैबोरेट करेंगे, रिसर्चर्स के साथ करेंगे, तो वो तो शायद जानना चाहें कि अच्छा आपका कारोबानी सफर कैसे था, तो वो आप लोगों से सीखेंगे, आप उनसे सीखेंगे कि भाई, तो कोई मिलजुल के जब भी होता है कुछ नया निकलता है। तो एक होता है कि मिलजुल के एक इन पर्सन मिल रहे होते हैं, और दूसरी चीज जो रुजीना ने कहा था कि अब आप जब कांटेक्ट करने से भी हमें डरना नहीं। आप पहले देख लें, जैसे वो सोचने का नहीं था कि आपके असूल क्या हैं, आपके जो मिलते हुए असूल होंगे। जैसे रुजीना का काफी था कि वो मिलजुल के लोगों को
करने थे, तो उसी ने कारवान को कांटेक्ट किया। फिर हम जैसे काफ़ी सालों से मिलजुल के काम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ लर्निंग शेयर कर रहे हैं। वो अपने साथ काफ़ी खवातीन इंटरनेशनली में काम कर रही होती हैं, जो उसमें कर रहे होते हैं, हम इधर लोकली कर रहे होते हैं, तो हम अपने हमेशा सीख एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। तो कांटेक्ट करने से डरे नहीं, बेशक चाहे उनको आप वो अ, अगर सोशल मीडिया पे उनको डीएम करें, अगर डीएम को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो कोई आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए कि आप उनको कांटेक्ट करके कॉल ही कर लें। बेशक ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, ना कर देंगे ना, फिर आपको पता अच्छा ये बंदा नहीं है। तो मैं भी जब शुरू में पाकिस्तान में नहीं आई थी, मैंने 100 लोगों को कांटेक्ट किया था, फिर मुझे जाके कारवान अच्छा लगा। तो मैं खानी ये जगह ठीक है, ये मेरे असूलों से मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन कर, ये जगह मैं खुश हूँ। अब देख 7 साल हो गए कारवान के साथ ही काम कर रही हूँ। तो आपको अपने असूलों के साथ काम कर, तो एक वो है इन पर्सन कि आपने आमने सामने कैसे मिलना है, मिलजुल के काम करें। दूसरा आजकल सोशल मीडिया पे एक और भी फीचर है कि आप अपने आप को डिजिटली भी लोगों के साथ मिलजुल के कोलैबोरेट कर सकते हैं। कि उसका एक जो मेन मकसद, वो बेनिफिट ये होता है कि आपके जो उनके व्यूअर्स हैं ना, वो आपको भी देखते हैं। तो जैसे इसमें जो पहले वाले में देखेंगे, जो मरियम का पेज है, वो हैंड पेंटिंग का काम करती हैं, वो कारवान के भी पेज पे हैं और वो हमारे पार्टनर इदारे के भी पेज हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जैसे हमारे 2000 हैं या ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के काफ़ी व्यूअर्स हैं, वो उसको अगर उनको आपका काम अच्छा लगा, वो आपको फॉलो करने शुरू हुए। तो मेन मकसद ये है, जो आपके बैचेस का भी बना हुआ है ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप एक दूसरे के लिंक्स शेयर करें, एक दूसरे को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि और फिर एक दूसरे को टैग भी करें अगर आपको लगता है कि इसमें जैसे काफी हुनरमंद खवातीन है, आप एक दूसरे से ग्रुप में कोलैबोरेशन भी चली जाती हूँ, ताकि इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए छोड़ सकें। तो हम एक असाइनमेंट आपको देंगे ही देंगे। फोकस करें और इसके बारे में सोचें कि कौन सी चीज अपने कारोबार के हिसाब से आप तवज्जो लाना चाहती हैं, कि आप अपना लोगो नहीं बना हुआ वो बनाना चाहती हैं, कौन सी एक शायद विजुअल चीज आप इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, आवाज पे फोकस करना चाहती हैं, कौन सी एक चीज है जिस पे आप तवज्जो लाना चाह रही हैं कारोबार के हिसाब से। और एक कांटेक्ट राफ्ता करें, डिजिटली करें, फोन कॉल करके करें। तो वो हम चाह रहे हैं कि एक चीज आप इस हफ्ते में जरूर सोचें और करें। और बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम के लिए। और कोई भी सवाल है आप हम दोनों हमसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा मिशाल, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मुझे हमेशा चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। जी मैं जी। चैलेंजेस पे जाती हूँ। मैं अपने असूलों पे, मेरे असूल बस क्वालिटी का होता है और धोखा नहीं देना है। हम्म लेकिन मुझे चैलेंज अच्छा लगता है। अब हम्म जैसे ये है हमारी फौजिया बाजी, अल्लाह, मुझे इनसे मिलने का बहुत शौक था। कितने लोग इनको जानते थे, मुझे इनका नंबर कोई नहीं देता था। फिर मैं अपने अल्लाह से राब्ता करती हूँ और अल्लाह से राब्ता किया, इस्लामाबाद में मुलाकात हो गई। अब इतना अच्छा है कि शी इज लाइक माई डॉटर। ये बहुत नेक काम कर रही है। लेकिन अपनी जात से मुझे हमेशा, मैं जो मेरा पार्टनर होता है, मुझे चैलेंज चैलेंज अच्छा लगता है। आई डोंट नो क्यों। और मैं ये नहीं देखती कि जी ये धोखा या नहीं। वो मेरे साथ कोई धोखा कर ही नहीं सकता, तो पता ही जरीबाजी है। थैंक यू डियर। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं, वो तो अच्छा होता है कि भाई चैलेंजेस से बंदा सीखता भी है। वो जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहती है। मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, तो आपकी तरह मैं भी अभी जिंदगी की स्टूडेंट ही हूँ और सीखती जा रही हूँ। ये मिशाल बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा यही कहें कि सीखते रहो। जिसने कह दिया ना कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, उसकी जिंदगी खत्म। मतलब जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सीखना चाहिए। I think that's a very good point. I think we do see, in a way, that a student of life, isn't it? It's in a way, it's always seeking new challenges, different collaborations, through talking, through sharing. You see where the opportunities are. Out of the talking, thinking, brainstorming together, that's where new ideas are born and new ideas can happen and new challenges come your way. I mean, I also wrote, I wouldn't have been doing this together with Mashallah
मैंने ये कहा, एक दफा आप सोच लेंगी ना और अपनी कहानी अपने लफ्जों को, अपने व्यूअर्स को, ग्राहक को समझा सकेंगे ना, तो फिर आपको भी पता होगा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मीना के लिए से वो उनके पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज है, बेल्जियम से आ रही हैं, तो आप उनसे कोई भी इंटरनेशनल भी कोई सवाल है आप पूछ सकती हैं। Marshall, you're pretty knowledgeable yourself also. Yeah. Hence the complimentary session. Thank you. Thank you so much, Mashal and Rosina. Thank you for a wonderful session. Sorry, मेरा इंटरनेट का काफी इशू हो रहा था, so I was not able to connect earlier. I think if anyone has a question, तो आप लोग one by one अपने hands raise कर दें, and then we can ask the questions and address them accordingly. किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डिस्कस कर सकते हैं मजीद, मशल के साथ भी, रुजीना के साथ भी। अदरवाइज सेशन के बाद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं, आई कैन डायरेक्ट इट टू देम। बट अभी क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकें, तो आई थिंक अपने आप यहाँ हैंड रेज कर दें और अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी मैं बात कर सकती हूँ? जी जी जी, फराह बशीर बोलिए। डेयर मैं ये पूछना चाह रही थी, एक तो आप लोगों ने बता दिया कि डिसेंट कलर्स वगैरह, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए सब, लेकिन मुझे ये बताइए जो कलर कॉम्बिनेशन में हमें इतना ज्यादा, कभी समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत मुश्किल हो जाए। हम्म अच्छा, तो वो भी मैं थोड़ा सा ये मैं वापस चार्ट ले आई थी कि इसका भी ना आप एक और भी आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी आपके तस्वीर है ना, कि आपको लगता है कि ये मेरी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, ये प्रोडक्ट आप उस पर अपलोड करें और वो आपको ये इस तरह का मुख्तलिफ करके कलर्स दे सकता है। तो अगर आपको चीटिंग करनी है ना, तो ये एक अच्छा चीटिंग वाला तरीका हो सके, आप अपना अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर एआई को दे दें और कह दें कि मेरे जो रंग है ना, इसमें से 3-4 रंग फर्क कर दें, तो फिर आपको पता है कि फिर अगर दूसरे स्लाइड पे जाएं तो ये वाला नहीं था। जैसे आप इसका देख सकते हैं, रास्ता का है या टांका का है या एलेबास्टर का, तो बड़ी ऑब्वियस है ना, उनका जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं उनके रंग ही वो हैं, तो जब वो तस्वीर खींचती हैं तो वही रंग आ रहे होते हैं। तो उसमें वो होता है कि अगर आपने अपने उसमें तो बहुत क्लियर उन्होंने एम्ब्रॉयडरी भी उसी से कर रहे होते हैं, हाथ का काम, तो वो तस्वीरों में आ रहे होते हैं। तो वो बस होता है कि आपका दिखाने का नजरिया है कि आप उसको किस तरह कर रहे हैं। तो मेन आइडिया है कि कलर्स देखें, इसमें तो जिगजैग का मोटिव था, तो वो देखना है कि आपको रंगों से अपने आपको आइडेंटिफाई करने हैं, बूटी से करने कि आपने हर जगह केरी दिखाना है, जिगजैग दिखाना है। तो वो आपने सोचना है कि केरी दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, से ट्रेडिशनल मोटिफ है या पाकिस्तानी का झंडा का वो हरा और सफेद इस्तेमाल करें। तो आपको सोचना है कि जैसे रोजीना के दे आप देख लें, बिट्स बेल्जियम को उसने 3 सर्कल रखे हुए हैं, उसने ट्रेडिशनल झंडे के कलर में रखा हुआ है लाल का। तो वो आपको सोचना है कि कौन से रंग रख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैं तो इसलिए आपको कही थी कि आप असूलों के साथ जोड़ सकते हैं और असूलों के साथ सोच सकते हैं कि मेरे लिए ये ट्रेडिशनल काम इस रंग का है लेकिन किसी और के लिए दूसरा। तो आपको ना अपने अंदाज में सोचना है। और इसमें भी अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है तो मैं कहूंगी कि जैसे नदीम साहब ने कहा था, आप उसका एआई का थोड़ा सा कर सकते हैं या कुदरत से देख सकते हैं कि ज्यादातर कारवान के लिए भी मैं ज्यादातर कुदरती रंग यूज कर रही होती है। इससे मुझे पता है कि हम कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कर रहे हैं और आप लोग सारा हाथ का काम कर रहे हो। तो मैं ज्यादातर जब कारवान का पोस्ट कर रही होती हूँ और एक्सेंट डाल रही होती हूँ दूसरे रंगों के, तो मैं हमेशा कुदरती रंगों के डाल रही होती हूँ। इसके अलावा अगर कोई और सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम नाइला नाज फ्रॉम इस्लामाबाद। मेरा जो बिजनेस है वो हैंडमेड तो है लेकिन वो हर्बल है, स्किन केयर का। तो मेरी स्टोरी ये है कि मेरी जो बेटियां हैं, जब वो छोटी होती थी तो बहुत ज़्यादा बीमार होती थी, तो अक्सर डॉक्टर कहते थे कि बच्चों के हाथ धुलाएं, बार बार बच्चों के हाथ धुलाएं। अक्सर पेट खराब हो जाता था या कुछ इस तरह का मसला हो जाता था। तो तब तो खैर कोई इस तरह का नहीं मुझे मिला था, लेकिन मैंने ये है कि मैंने पिक्चर वाला सोप बनाना शुरू किया है अब। और ताकि वो बच्चे इतने शौक से अब उसको यूज़ करते हैं और बार बार अपने हाथ भी धोते हैं, नहाते भी हैं खुशी से। और दूसरा ये कि ना, मेरे बाल जो थे वो बहुत अच्छे थे और जब मेरी बेटियां छोटी थी तो इनके बाल भी बहुत अच्छे थे।
तो हर कोई पूछता था कि इनके क्या आप लगाती हैं, आप अपने क्या लगाती हैं, क्या आपकी केयर करती हैं बालों की, तो हमें भी बताएं। तो मैं एक ऑयल बनाया करती थी जो बहुत ज़्यादा उसका अच्छा रिजल्ट था। लेकिन अब जाके मैंने जो है वो उसका उनके ऊपर ना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और स्पेशली जो सोप है उसके। और दूसरा ये कि वो सोप के ज़रिए स्किन केयर मतलब मैं करती हूँ, चेहरे के ऊपर एक्ने होते हैं। और स्पेशली मेरा फोकस जो था वो बच्चों का ही था, कि मैं बच्चों को कैसे इस तरफ लेके आऊँ कि वो बार बार हाथ धोएं। अक्सर माई जब लेके जाती हूँ बच्चों को नहलाने के लिए तो वो चिढ़ रहे होते हैं, वो हाथ नहीं आ रहे होते। तो ये तो अब सिलसिला मेरा ख़त्म हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये है कि इसको मतलब जितना कि मैं फिजिकली इसका करती हूँ सब करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो है वो मैं जब करती हूँ काम तो मेरे साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं। और मेरी बैड लक है कि मैं ये 2 दिन मीटिंग्स जो है वो नहीं अटेंड कर पाई, किसी रीज़न की वजह से। तो मैं चाह रही थी कि मुझे एक अच्छी गाइडलाइन मिले ताकि मैं उसके ऊपर जो है वो अमल करूं और ऑनलाइन अपना जो काम है ना वो बेहतर तरीके से कर सकूं। रोजिया So दी that आप sounds like a kind of marketing, online marketing guide, really, for social media or something, really, or an online marketing guide. So that seems to be your gap. Your products sound amazing, and what a lovely story that you did this because of your own children, and that's when you created your own sort of herbal skincare or um, yeah, hair care kind of brand. It sounds amazing. But yeah, indeed there, mashallah, I don't know if Garvan provides something regarding a kind of marketing, social media strategy guideline at all. Is did I understand right? That's what's needed. आई थिंक नहीं, मैंने आपका वो पेज भी देखा था और मुझे आपके साबुन बहुत ही जैसे यूनिक और बहुत खूबसूरत है ना। आई थिंक वो अच्छा है कि आई थिंक जो मैंने आपका जहाँ देखा है, हाँ उसमें इतने ज्यादा पोस्ट नहीं थे आपके पेज पे। लेकिन आई थिंक जो आपकी कहानी है ना जो आपने हमारे साथ अभी शेयर की है उसको आप बेशक जब कोई अगर आपके कोई आपके साथ और भी खवातीन है जो साबुन बना रही होंगी ना, तो ये जो आप उनको आप रिकॉर्ड कर दें बनाते हुए, तो इजी वो चीज़ है कि आप उनको रिकॉर्ड कर दें, आपने फोन अपना ऑन किया, वीडियो बन रही है उनके हाथ में, बेशक वीडियो साबुन बनाते हुए कर लें। और आपकी अपनी कहानी आप उसमें रिकॉर्ड कर दें कि अच्छा नहीं मैंने ये शुरू किया था जो आपने अभी हमारे साथ किया था बच्चों की। तो आपकी ये जो कहानी ना बड़ी स्ट्रांग है, लोगों को हिट भी करेगी। और फिर जैसा आप कहेंगी ना कि हमें वो तेल वगैरह बनाने की, जैसे मुझे भी पता है कि फिर मैं आपसे लूंगी ना, ये ना होगी मैं उधर जाके अपने लोकल शॉप से इधर से ले रही हूँ। तो मेरे भी इधर बाल हमेशा काफी ड्राई होते हैं, तो मैं वीकेंड तो हमेशा तेल लगाती हूँ। तो अब मुझे पता है लग गया कि तेल तो मैं बेशक आई थिंक मेन वो है कि आपने अपनी कहानी ज्यादा शेयर करनी है सोशल मीडिया, चाहे वो परफेक्ट ना हो। जैसे कई लोग होते हैं इसमें, अगर मैं आपको शेयर भी आई थिंक मैं हिरा के साथ शेयर करूंगी। एक छोटा सा बच्चा है, मैंने उसका वो फॉलो करने शुरू किया ऐसे मैं जब उमर मंसूर के साथ फैशन ज्यादा फॉलो। एक छोटा सा 15 साल का बच्चा है जो उसका नाम मैक्स है, लंदन बेस्ड ही है। वो अभी से फैशन डिजाइन कर रहा है और उसको लोगों की पहचान भी, 4 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। तो उसका ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, उसके वीडियोस वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसकी वो जो नहीं है कहानी सामने आ रही कि छोटा सा 15 साल का बच्चा है जो फैशन का काम आपकी तरह काम कर रहा है हाथ का। तो उसका वीडियो तो इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बना रहा और अपलोड कर रहा है तो पोस्ट करता रहे, तो लोग कहते हैं ओ इतना क्यूट सा बच्चा है भाई, इसको तो हम सपोर्ट करेंगे। तो उसका काम भी अच्छा, आप लोगों का काम भी अच्छा। बेसिक है आपने अपनी कहानी और अपने लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वो भी मैं लिंक हिरा के साथ शेयर कर लूंगी ताकि वो आपके साथ शेयर कर ले, ताकि आप देख लेंगे क्यूटू सा बच्चा कैसे कर रहा है अपना काम। हाँ नहीं, लेकिन आपके सवाल बड़े अच्छे हैं, हमें इसमें से खुद पता लग जाता है अगली दफा के लिए हक है कारवान भी क्या क्या चीजें आपको दे सकते सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो भी मेन मसले मसाइल आ रहे हैं उसको हम कोई होमवर्क एक्सक्यूज मी, वगैरह दे दें, कोई दे दें कि वो आपके लिए ज्यादा आसानी हो एक्सक्यूज जाए मी, आगे काम करने के लिए। जी जी। मशल ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ये बच्चे का जो ठीक है है। ना लिंक। यानी ये तो प्रेजेंटेशन और एक जो होमवर्क असाइनमेंट है वो तो हम आपके साथ हिरा शेयर करेगी करेगी। उसके अलावा ये जो छोटू सा बच्चे का भी है उसका भी शेयर करूंगी ताकि आप देख लेंगे कि उसके
वीडियोस इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बस बनाता रहता है। जब उसको कोई आइडिया भी आता है, लाइक अच्छा वो उसने टांगा हुआ होता है कि उल्टा फूल से उसको आइडिया आ गया था कि ये फूल है, उल्टा है। उसको उन्होंने कहा था मैंने इसको ड्रेस में बना दिया, तो वो अपना जो उसका सोच भी होती है ना कि उसको आइडियाज आ रहे हैं कहाँ से, वो भी उसमें डाल देता है कि फिर आपको नजर लाइक अच्छा उसको ये गुलाब से नजर आया तो इसलिए ये ड्रेस गुलाब की तरह लग रहा है। तो आपने, मैंने जो कहा था ना, आपने अपना प्रोसेस ज्यादा लोगों के साथ, अपने गाहक के साथ शेयर करें, फिर उनको आइडिया भी आ जाएगा अच्छा इसके पीछे में मेहनत कितनी जा रही है। थैंक यू मशल, जी श्योर मैं आई मैं विल अपने शेयर दिस। प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाह रही हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है ऑनलाइन कैसे बिजनेस करते हैं, और मैं मतलब कि ज़्यादा मेरी एजुकेशन भी नहीं है। खैर एजुकेशन का तो मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा एजुकेशन का मसला नहीं होता, आप इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सीखने का है कि बेस्ट जो है, मैं चाह रही थी फिजिकली इसको सीखूं और अपने काम को करूं। अगर मैं किसी बंदे को हायर करती हूँ कि वो मेरा सोशल मीडिया का सारा काम संभाले, बट वो इस तरह का मुझे रिस्पॉन्स नहीं अच्छा दे रहा ना, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा बीच में कई दफ़ा डिसाइड भी हुई हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट होती हैं, इनका रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव होता है, और मैंने अच्छा खासा खर्चा करके ना कुछ बल्क में चीज़ें ले ली हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मैंने अपने बिज़नेस को जो है वो एक अच्छा सोचा हुआ है कि किसी जगह पे इसको किसी मुकाम पे लेके जाना है। बट ये है कि इसीलिए जो है ना वो मैं थोड़ी सी डिसहार्ट हो जाती हूँ कि मुझे जो है ऑनलाइन इसको करने में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। बाकी मेरी प्रोडक्ट जो है वो फिजिकली, मतलब कि जो भी लोग लेते हैं उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीडबैक देते हैं मुझे वो, और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो रिपीट फिर ऑर्डर्स आते हैं मुझे, इससे मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे चंद कस्टमर हैं, और वो मतलब कि हर बार मुझे पता होता है कि नेक्स्ट मंथ उनका ऑर्डर आना है और वो आ जाता है, इस तरह से है। इसमें मैं जैसे तो कि जूम इन कर रही हूँ ना, तो इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है, उसमें मैं आपको जरा खोल के भी दिखा देती हूँ। ये जो प्लस साइन नहीं है नीचे, इधर भी आपको नजर आ रहा है, तो इसमें आई वुड सजेस्ट कि उससे पहले आप किसी को कर रहे, इससे अगर हो सकता है कि आप किसी को रख भी लें, मैं ये नहीं चाहूंगी कि वो आपसे ज्यादा पैसे वगैरह ले, ऐसा हो सकता है कि आपको शायद पता नहीं है, तो इसलिए मैं करूंगी जो ये प्लस साइन है ना, सिंपल है, ज्यादा तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बस तस्वीर ही खींची, सपोज करें ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने बस उसको किया है, फिर आपने इसको नेक्स्ट प्रेस कर लेना है। फिर नेक्स्ट करके उसमें बस फिल्टर आएंगे, उसमें आपने कोई सा भी खूबसूरत फिल्टर लगा दें कि मुझे ये रंग अच्छा लगे। फिल्टर नहीं भी लगाना, मेन मकसद है कि आपने अपनी बस प्रोडक्ट की तस्वीर खींच लेनी है, और ज्यादा से ज्यादा जैसे इसमें नहीं है, आपने अपना प्रोसेस दिखाना है। हो सकता है कि शुरू में इतनी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें ना हो, लेकिन बंदा कर करके ही सीखता है ना। तो मैं वही, जैसे हमने पहले नहीं कहा था, कारोबारी खवातीन है, करने से डरना नहीं चाहिए। ये ना करें कि अच्छा नहीं फलां तो इतना उसके इतना खूबसूरत है तो मेरा इतना क्यों नहीं है। वो कंपैरिजन मोड में ना आए कि अपने आप को किसी और के साथ वो जांचे नहीं, कंपेयर ना करें, बस कोशिश करें, और कर करके ही बंदा सीखता है। मैं भी अभी जो शुरू इसी साल मैंने ये जो सारा एआई का है ना, आप ही की तरह मशीन ने भी इसी साल सीखा, कैसे किए, कर करके सीखा। शुरू में मैं गलत प्रॉम्प्ट डाल रही थी कि भाई मैं थी ये मुझे करके, तो मैं कि ठीक नहीं आ रहा, ठीक नहीं आ, फिर कर करके ही बंदे को आता है। तो मैं कहूंगी आप करें, और करने से ही ना डरना चाहें, और फिर एआई का भी इस्तेमाल करें, जैसे चैट जीपीटी भी। अगर आपने चाहे सेशन नहीं भी अटेंड किया, कोई मसला नहीं है, इतना मुश्किल ऐप नहीं है। उसमें आपको बस ऑडियो वाला फीचर भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें लिख के डाल लें, बोल के डाल लें। आप उसको कह सकते हैं ये मेरी तस्वीर है, इसको बेहतर कर दें, इसको एक इंस्टाग्राम का पोस्ट में बना दें। तो काफी एक और खवातीन थी दूसरे सेशन में जो कही थी कि अब तो मुझे अपने बच्चों के पीछे भागने की नहीं जरूरत है, इसलिए अब मैं तस्वीर खींच लेती हूँ, तस्वीर मेरी बेहतर कर देती है एआई, चैट जीपीटी, और उससे मैं बस पोस्ट कर देती हूँ सीधा इंस्टाग्राम पे। तो अभी आई थिंक ये जो सारे टूल्स आ गए ना, डिजिटल टूल्स, उसको आप थोड़ा सा खेलें, देखें कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है। वो चैट जीपीटी है, वो कैनवा है, कौन सा टूल है। इससे काफी, अगर आप ऐप में भी जाके देखेंगे ना, काफी टूल्स हैं जो आप उसको इस्तेमाल करें, टेस्ट करेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा अच्छा नहीं मेरा साथी डिजिटल साथी है। तो ट्राई करें, ट्राई करने से हिचकाए नहीं, और शुरू में इतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कर करके ही बंदा सीखता है। तो मिशाल, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या कर सकती हूँ? जी जी करें, आई थिंक आखिरी सवाल होगा, उससे पहले हिरा आपको पोस्ट वो एक और ठीक है। आपको थोड़ा हाँ, छोटा सा ड्रेस देगी। अच्छा। नहीं नहीं, आई अच्छा थिंक वी कैन मिशाल, टेक 2 more questions. ठीक है बस बताएं। मिशाल, मेरा एक क्वेश्चन है।
कि हर कोई बिजनेस करता है, कहता है ज्यादा से ज्यादा कमाऊं ना, तो बिजनेस तो मेरे बड़े अच्छे जाते हैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं किसी की आंख में हसरत नहीं देख सकती ना। तो मैं जब स्टॉल्स हो, शॉप पे हो, मैं उठा के ऐसे ही दे देती हूँ फिर, या बहुत लो प्राइस कर देती हूँ। चीज अच्छी होती है, उनको भी पता है। मैं किसी की डिग्निटी भी नहीं तोड़ना चाहती ना, तो मैं चाहती हूँ मैं इस कमजोरी पे वो करूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैं लॉस कर लेती हूँ ना, बट आई फील बेटर कि मुझे, मेरी एक कमी है या कमजोरी है, मैं आंख में हसरत नहीं देख सकती। तो जो मेरा प्रोडक्ट देखते हैं और दे कांट बाय, मैं उनको गिफ्ट कर देती हूँ। तो ये कैसे चेंज करूँ अपने आप को? आई थिंक वो देख रहे हैं कि वो वाकई वो लोग हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या कई लोग होते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं, या आपका बड़ा दिल देखते हुए शायद कहें कि नहीं नहीं मुझे गिफ्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं उनको तो एक दो दफा कर लें, लेकिन आई थिंक हमारा जो कारवान का भी मॉडल है ना, हम चाहते हैं कि लोग खुद एतमाद हो, अपने खुद अपने बलबूते पे खड़े हों। तो एक दफा सपोर्ट कर दी ठीक है, लेकिन ये ना हो कि वो आपके पास दोबारा दोबारा आए तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट ही हो जाए, लेकिन नहीं नहीं जरी बाजी से मैं जब भी मांगूंगी वो मुझे दे दें। तो वो हम चाहते हैं कि बुरी आदतें ना बने। एक दफा कर दिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो बार बार वो चीज पे आपकी मजबूरी बन जाए फिर। नहीं, मिसाल फिर ऐसा भी होता है ना, जैसे रिटायर्ड टीचर्स हैं और हम्म इस तरह के लोग होते हैं ना, और वो चाहते हैं खूबसूरत से खूबसूरत तस्वीर हो उनके पास, नेकलेस वगैरह नहीं, तस्बीहात के मेरे बहुत होते हैं ना। तो मैं इसीलिए फिर दे देती हूँ। ये नहीं है कि वो बार बार आए, लेकिन वो ऑफर भी करते हैं तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ बस। हम्म हाँ नहीं, बस वो देख लें कि अगली दफा के लिए भी ना अपने लिए थोड़ा सा कानून बना दें। जैसे आई थिंक मैं भी आपकी तरह उसमें बहुत हूँ, मुझे भी मिस फौजिया उसमें गाइड करती रहती थी, मैं भी इस तरह के किसी के बंदे में हजरत नहीं देखती, तो मशहद अपनी तरफ से बहुत कर देती हूँ, फिर मुझे खिंचाई मिले क्या कर रही हो लड़की। तो आई थिंक इसमें होता है कि कहीं ना कहीं फिर हमें अपने आप को भी रोकना होता है कि भाई थोड़ा सा सख्त करना होता है कि भाई कभी कभी ठीक है, लेकिन बार बार करते हैं तो फिर आपको भी कारोबारी तरफ से मुश्किलात हुई हैं। तो कहीं आई थिंक ना कहीं अपने जैसे नहीं से असूल अपने लिए भी कर दें कि इतना काफी, लेकिन इतना ओवर नहीं जाने की जरूरत है। तो आई थिंक ये बंदा एक्सपीरियंस से ही सीखता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक वी कैन टेक 2 more क्वेश्चंस, अदरवाइज फिर मैं सेशन जो है कंक्लूड कर देती हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। आई थिंक अभी फॉर द टाइम बीइंग किसी का क्वेश्चन नहीं है, बट नो वरीज एट ऑल। अगर आपको बाद में कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज यू कैन राइट इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड देन आई विल सेंड इट टू द मेंटोर्स themselves. अच्छा, with this, I would like to conclude today's session. Thank you so much, Rosina Mashal, for taking out the time and giving us such an elaborative and such a wonderful presentation. Specifically, बहुत interesting थी in terms of storytelling and everything, and how you need to narrate your story on different platforms, and how you need to narrate the process that you're working with. आई थिंक ये काफ़ी यूजफुल है। और जैसे मशल ने कहा कि आप कहीं ना कहीं से आपने उसको शुरू करना है और आप उसको प्रैक्टिस करें, तो ऑब्वियसली इट विल मेक सम डिफरेंस। विद दिस आई थिंक जो आपकी एक असाइनमेंट है दैट I will also share with the participants, and I will also share other information and today's presentation as well. So I think with this, Rosina, I would also like to say that this is our last session with the cohort 1 participants. So we have successfully completed 6 weeks of mentorship sessions with you and Mashal as well. So thank you so much for taking out your time. I know everyone is having a busy schedule, और उसमें से अब time निकालना हमारे participants के साथ interact करना, it has been very kind of you and Mashal, both of you. आप लोगों ने इतना अच्छा engaging session एक रखा. So I think all the participants, they gave a very positive feedback about your session, and they were very much interested कि किस तरह से आप लोगों ने उनको, they even want to come back and interact with you once again. But obviously, there is method to this madness and everything. So, but thank you once again. Thank you for your time, and thank you for all the effort that you have put in for our participants and for the mentorship session. Inshallah, we will engage you guys both for another set of group, which we will be conducting later in the next month. So
until then, thank you so much. Take care. I think if you want to leave the session, you can leave the session, and then I will continue with the rest of the participants. Yeah, I just want to say thank you very much to everybody. Thank you, mashallah, as well, and to yourself and all the participants of all the 6 weeks. It's been really, really amazing to hear all your businesses, what you're all doing. It's incredible work. Keep doing it, and inshallah, I hope everything goes your way and expands, and I hope you got something from these sessions. So thank you again, everybody, and okay, Khuda Hafiz, and Assalamu Alaikum. Thank you so much. Allah Hafiz.